अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बाज़ लोगों को बार बार शुबहे की, शक की बीमारी होती है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बार बार अपने हाथ धोते रहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद मेरे हाथ पर कोई नजासत लगी हुई है। इसी तरीके से बाज़ लोगों को बार बार ये शक होता है कि शायद मेरा वज़ू टूट गया है और वो इसी शक की बुनियाद पर बार बार वज़ू करते रहते हैं और इससे बहुत बड़ी एक मुश्किल पैदा हो जाती है। ये एक तरह की नफ्सियाती बीमारी होती है, एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको साइकोलॉजी और नफ्सियात की ज़बान में ओसीडी कहा जाता है। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी इसमें एक ही तरह के ख्यालात का ऑब्सेशन हो जाता है, बार बार एक ही तरह के ख्यालात आते हैं और उस पर जिसको ये मर्ज होता है वो सेम तरह से रिएक्ट करता है। यानी आपको बार बार ये ख्याल आएगा शायद मेरा वज़ू टूट गया और बार बार आप वज़ू करेंगे। तो ये एक तरह की बीमारी है और इसका इलाज कराना चाहिए, लेकिन इससे जो मुश्किल पैदा हो जाती है, शरीयत ने इसका एक बहुत ही प्यारा सा हल बताया है और वो हल ये है कि अगर आपको किसी तरह का शुबा होता है, बार बार शक होता है, तो इस शक का एतबार शरीयत में नहीं होता है, इसका कोई एतबार नहीं होता है। लिहाजा बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न आसिम माज़नी से रिवायत है। वो कहते हैं कि एक मरतबा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही शिकायत की कि मुझे बार बार ये लगता है कि मेरा वज़ू टूट जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यंसरिफ हत्ता यसमा सौतन और रिहा, यानी आपने फरमाया कि जब तक आप वज़ू करने ना जाओ, जब तक कि तुम आवाज़ ना सुन लो, यानी आपको ये लगता है कि वज़ू टूट गया, मेरा री खारिज हो गई, तो जब तक उसकी आवाज़ ना सुन लो या उसकी बू ना पा लो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का मतलब ये था कि जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाए कि मेरा वज़ू टूट गया है, जब तक आप वज़ू ना करें। इसी से फ़ुक़हा ने एक कायदा बनाया है जिस कायदे को कहते हैं अल यकीनो ला यज़ूलु बिश्शक, यानी शक की बुनियाद पर यकीन ख़त्म नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको बार बार वज़ू टूटने का, बार बार आपको हाथ पर नजासत या कहीं पर नजासत लगे होने का शक होता है तो शरीयत इसका एतबार नहीं करती है। लिहाजा आप पर यह ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार वज़ू करें। अगर आपको शक होता है तो शक होने दीजिए, उसका एतबार शरीयत में नहीं है। आप ऐसे ही नमाज पढ़ लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। सिर्फ शक की बुनियाद पर वज़ू नहीं टूटता है, बल्कि इमाम मोहम्मद का ये कौल है, वो फरमाते हैं कि किसी भी शख्स का वज़ू जब तक नहीं टूटता है, जब तक कि उसको उसके टूटने का इतना यकीन ना हो जाए कि वो कसम खाने को तैयार हो जाए। मतलब शक का, शुबे का एतबार शरीयत ने नहीं किया है। लिहाजा इसके एतबार से जिन लोगों को ओसीडी का मर्ज होता है उन्हें बहुत बड़ी राहत हासिल हो सकती है और उनको चाहिए ये कि वो शुकूक और शुबहात जो उनके दिमाग में आते हैं उन पर ख्याल तवज्जो ना करें और बार बार वज़ू ना करें, बार बार अपने हाथ पाँव को ना धोएं।